सूर्यदेव अपनी तेज धूप से धरती को झुलसा रहे थे। हवा में नमी नाम की कोई चीज नहीं बची थी और खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं। ये नजारा हरियाणा के रहने वाले किसान वीरेंद्र सिंह के दिल को चीर रहा था। लगातार 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। नहरों में पानी सूख चुका था और उनके खेत सूखे पत्तों की तरह कुम्हला रहे थे। वीरेंद्र सिंह पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। उनकी जमीन उनके खून पसीने से सींची हुई थी। फसल उगना, लहलहाना और फिर कटाई का त्योहार उनके लिए जीवन का सार था। लेकिन ये सूखा उनकी जड़ों को हिला रहा था। बैंक का कर्ज सिर पर लटक रहा था। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे चिंता से उनके चेहरे देखते रहते थे। एक शाम खेत की मेड़ पर बैठे हुए वीरेंद्र सिंह को दूर से एक धुंधला सा आकार आता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वो आकार साफ हुआ। एक बुजुर्ग साधु धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। साधु ने वीरेंद्र सिंह को प्रणाम किया और उनकी व्यथा पूछी। वीरेंद्र सिंह ने बिना किसी हिचके अपने दुख का पूरा ब्यौरा साधु को सुना दिया। साधु ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, वीरेंद्र, धरती माता कभी निराश नहीं करती। तुम्हें बस धैर्य रखना है और जमीन से अपना रिश्ता मजबूत बनाना है। वीरेंद्र सिंह ने आशा की एक किरण देखी। उन्होंने साधु से विनती की कि वो उन्हें कोई रास्ता बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जमीन को पानी दो, भले ही वो बारिश का ना हो, उसे गोबर की खाद दो, उसे पेड़ों से प्यार दो, पुरानी परंपराओं को अपनाओ, वही तुम्हें संकट से निकालेंगी। साधु ने उन्हें प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में विस्तार से बताया। वीरेंद्र सिंह ने साधु के बताए हर तरीके को आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेतों में गहरी जुताई की, उन्हें गोबर की खाद से उपजाऊ बनाया। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे तालाब खोदे। वो अपने खेतों के किनारों पर फलदार और जड़ी बूटी वाले पेड़ लगाने लगे। शुरुआत में तो मुश्किलें आईं। फसल उगने में देर हो रही थी। आसपास के किसान तानों से उनकी खिल्ली उड़ाते थे। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने हार नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करते रहे। रात को चांद की रोशनी में खेतों की रखवाली करते और दिन में खेतों को सींचते। धीरे धीरे सूरज की किरणों के साथ उनकी मेहनत भी रंग लाने लगी। खेतों में हल्की हरियाली नजर आने लगी। मिट्टी में नमी लौटने लगी थी। कुछ समय बाद आसपास के किसान भी वीरेंद्र सिंह के खेतों को देखने आने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सूखे में भी इस तरह से खेती हो सकती है। वीरेंद्र सिंह ने खुशी खुशी उन्हें प्राकृतिक खेती के तरीके बताए। वो गांव के युवाओं को सिखाते कि कैसे केंचुआ खाद बनाया जाता है, कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। वो मिट्टी की जांच करने का महत्व भी समझा। और अंत में सबको यह समझ आ चुका था कि इस तरह से भी खेती हो सकती है। और वीरेंद्र सिंह जब बारिश ना होती तब ऐसी खेती कर लिया करता था। गांव के सारे लोग अब बारिश ना आती तब ऐसे ही खेती करते और खुश रहते।